नमस्कार। राजस्थान पत्रिका में आचार्य श्री देवेंद्र सागर जी का स्वागत है। आचार्य जी, मौजूदा वैश्विक महामारी के दौर में धर्म अध्यात्म की क्या महत्ता रहेगी? बढ़ेगी, घटेगी? ये तो इस संसार का क्रम है। उसके अंदर पतन भी होता है, उत्थान भी होता है, पतन भी होता है। जैसे सूर्य है, अपनी परिक्रमा को जो पूरा करता है, उगना अस्त होना, इसी तरह से यहाँ पर भी जो है इस संसार की अभी जो एक काल है, इस काल की गणना के अंदर का जो इस समय जो अभी चल रहा है वो पड़ता काल चल रहा है। तो इसके अंदर धीरे धीरे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने की संभावना दिखती है ज़्यादातर, पर उसको समय लगेगा। पर थोड़ा कर करके वो बहुत आगे जाएगा। जैसे जैसे काल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तो इसके अंदर यदि अपने जो है प्रकृति के साथ में यदि आपने जीना यदि सीख लिया, कुदरत को यदि आपने अपना जो है जैसे शरीर अपना है उसी तरह से प्रकृति को भी आपने अपना बना लिया, तो फिर ये आप चाहे कोरोना जैसी महामारी हो, चाहे इससे भी कोई भयंकर महामारी हो, तो उसके ऊपर अपने आराम से जो है इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्वयं की सुरक्षा करके और सभी जीवों की भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार का है। साथ साथ में ये कोरोना जो आया हुआ है, अभी कुदरती ये प्राकृतिक आपदा है, तो इसको स्वीकार करेंगे तो इसके अंदर से आपको पॉजिटिविटी आपको क्रिएट होगी, और नहीं तो फिर जो है आप नेगेटिव में चले जाएंगे तो फिर आपका माइंड भी डिप्रेशन में चला जाएगा और कमजोरी होगा, मन कमजोर हो जाएगा, और फिर ना जाने फिर कितने सारे जो है जो बिना आमंत्रण के रोग भी जो है आने की संभावना रहती है। इसीलिए यहाँ पर नियम बताए गए हैं। जैसे आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पर भी जो है एक मर्यादा बताई गई है कि किस तरह से रहते हैं, डॉक्टर लोग भी कैसे रहते हैं, नर्स, कंपाउंडर, सिस्टर, ब्रदर भी कैसे रहते हैं। तो उसी तरह से जो है स्वच्छता को यदि अपने जीवन में यदि लाया जाए और हर एक चीज के बारे में जो यदि जहाँ जो जैसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है वैसे यदि कर करके यदि अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे गंदगी है, किसी को पसंद नहीं है, और आज अपनी गंदगी कितना करते हैं, ऐसे वैसे डाल देते हैं सब चीज़ें। रोड देखो, घर देखो, हाँ, अपने हम तो कई बिल्डिंगों में चले जाते हैं, जब हम भिक्षा लेने जाते हैं, जिसे हम गोचरी बोलते हैं, लेने जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो चारों तरफ जो है थूके हुए रहते हैं, गुटखा मसाला। तो भी इस प्रकार से करोगे तो फिर ये अपने ही स्वयं जो है गलतियों के कारण से अपने को भोगना पड़ता है। तो इसके लिए जो है एक जीवन जीने का एक ढंग होता है और उसके एक नियम होते हैं। इस हिसाब से जीवन जीने के लिए जो है ये प्रकृति ने अपने को एक इंडिकेशन दिया है। इसको समझ लेना, स्वीकार करना ही अपनी सबसे बड़ी जो है समझदारी है। चिंता और असुरक्षा के डर को अध्यात्म से कैसे दूर किया जा सकता है? चिंता और सुरक्षा के लिए जो है चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप चिंतन प्रारंभ कर दो, पॉजिटिविटी को आप क्रिएट कर दो। कोई भी चीज के अंदर से उसके अंदर से सार को ग्रहण करने की भावना रखो। जैसे हंस भी है, दूध पानी वाला भी होता है, मिक्स होता है, लेकिन उसके अंदर से उस सार को ग्रहण करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप उसके अंदर से उसके आशय को, उसके भाव को यदि समझो कि जिसके अंदर स्व पर कल्याण हो, स्व पर का अच्छा हो, इस प्रकार के भाव से चलेंगे तो चिंता अपने आप मुक्त हो जाएगी। और आध्यात्मिकता का संबंध जो है अपने मन के साथ में उसको जोड़ दीजिएगा। जो अपने मन को संसार के साथ में जोड़ा है उसकी जगह आप आत्मा को जोड़िए, क्योंकि अपने जीवन का मालिक मन नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा और मन वो नौकर है, तो नौकर को नौकर के रूप में रखो। लेकिन आप यदि नौकर को ही आप मालिक बनाएंगे तो फिर उसका जो लेवल जो जिस प्रकार का रहेगा उस प्रकार से चिंता वाला रहेगा। इसीलिए आप यदि आत्मा के साथ में रहेंगे, स्वयं के साथ में रहेंगे और स्वयं के साथ में यानी प्रकृति के साथ में रहेंगे, शुभाशुभ कर्म के साथ में रहेंगे, तो सब चीजों का जो है सार्थकता की ओर अपने आगे बढ़ सकते हैं। मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है? मनोबल बढ़ाने के लिए बस पॉजिटिविटी को क्रिएट करिएगा और सार को ग्रहण करिएगा, और उसके लिए विल पावर बढ़ाने के लिए जो परंपरा से जन्म से आपको जो भी
आपके इष्ट देव मिले हैं, जो परमात्मा मिले हैं, जो भगवान मिले हुए हैं, या जो भी महापुरुष आपको मिले हैं, उनका आप स्मरण करिए, उनका जो ध्यान धरिएगा और उनके मार्गदर्शन के मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो अपने आप जो आध्यात्मिक शक्ति क्रिएट हो जाएगी और अपना जीवन भी जो है भयमुक्त हो सकता है। आचार्य जी, अध्यात्म से जीवन में सब कुछ जीता जा सकता है, जीवन सफल हो सकता है, मगर सांसारिक जीवन में इसे कैसे आत्मसात करें? यहाँ पर परमात्मा महावीर स्वामी ने जीवन जीने की दो पद्धतियाँ बताई हैं। एक तो आप संपूर्ण संसार से निवृत्त होकर के साधु जीवन को अपना लीजिएगा, या आप साधु जीवन को अंगीकार नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर परमात्मा ने कहा श्रावक धर्म यानी मानव धर्म, तो मानव धर्म को आप लेकर के चलेंगे तो कोई भी चीज संसार के अंदर रहना सरल और सहज बन सकता है। अपनी इच्छाएं कितनी है, इस कोरोना ने अपने को बता दिया खाने को कितना चाहिए, पहनने को कितना चाहिए, सोने बैठने को कितना चाहिए, ये सारी जो आकांक्षा जो है सारी मन की है। तो मन को यदि आपने नमा दिया, उल्टा कर दिया तो नम बन दिया, आप नम्र बन करके रहेंगे, अहंकार से निकल करके, अहम से निकल करके नाहम सोहम की भूमिका में अब चले गए, समर्पण के भाव में चले गए, तो अपने आप जो है संसार के अंदर जीना आ जाएगा। और यही बातें परमात्मा महावीर स्वामी ने इतनी सुंदर सरलता से बता दी है कि आप रोज जो है सीमित आहार के अंदर चलाओ। यदि आप कोई भी चीज़ों के लिए जो पहनने के लिए कितना चाहिए, खाने पीने के लिए कितना चाहिए, मर्यादित चाहिए, उसके अंदर जीवन निर्वाह करो तो उस हिसाब से हो सकता है। एक प्राणियों के अंदर भी आप देखो, एक कुत्ता जैसा कुत्ता जो अपने परिवार का भी एक मेंबर हो सकता है, और बनाते कई लोग घरों में पालते हैं, वो कुत्ता भी देखिएगा, वो उसका यदि पेट भर जाए फिर उसका खाना भी डालेंगे, दूध भी देंगे, दूध रोटी भी देंगे, तो भी वो कभी उसको छुएगा नहीं, खाएगा नहीं, उसको छोड़ देगा। यदि मान लो किसी कारण उसको खाने के प्रति लालसा है तो भी उसको रख देगा, एक तरफ छुपा के रख देगा, लेकिन उस समय तो नहीं खाएगा। और अपनी मनोवृत्ति ऐसी है, बस कभी अभी आप खाना पीना खा करके निकले हो और कहीं जगह गए, आइसक्रीम मिल गया तो खा लिया, पान किसी ने खिला दिया तो खा लिया, कुछ और खिला दिया तो खाने बैठ जाते हैं। इस तरह की अपनी मनोवृत्तियों के कारण से जो है अपने शरीर को भी बिगाड़ते हैं, मन को भी बिगाड़ते हैं और साथ में जीवन को भी बिगाड़ते हैं। कोरोना के कारण जीवन का रंग बदल गया है, मर्यादा में इच्छाएं और आकांक्षाएं लॉक हो चुकी हैं। कुछ नहीं हुआ है, आप मानो तो सब कुछ है। ऐसे देखा जाए, सामान्य तौर से देखा जाए, जो जीवन जीने का जो तरीका जो बता दिया है उस तरीके से आप जीवन जीना, जो सात्विकता के अंदर सबसे पहले इसको लाना बहुत जरूरी है। इसके अंदर सात्विक आहार के अंदर सुपाच्य खुराक होना चाहिए जो अपने जीवन के लिए, इंसान के लिए जरूरत है। लेकिन आज क्या करते हैं कई लोगों ने, इसको जो है मानसिकता विकृति के कारण से कई लोगों ने अपने पेट को जो कब्रिस्तान बना दिया है, जो मुर्दे को दफनाया जाता है या उसको जलाया जाता है, और उसी ऐसे प्राणियों को आप मार करके यदि आप अपने पेट के अंदर कब्रिस्तान जैसे करोगे तो फिर क्या होगा, अपने शरीर की क्षमता ही नहीं है कि इसको पचा सके या उसको सह सके, और उसके कारण से तामसी विकृतियां बढ़ जाती है। फिर उसको बचाने के लिए एसिड चाहिए, इसलिए उसको अपने दारू भी ढीस देते हैं। तो इस प्रकार से अपना जीवन भी पतित होता जाता है और जीवन का सर्वनाश भी होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपने जीवन के अंदर सात्विकता होनी चाहिए, जो महापुरुषों ने महापरंपरा के अंदर बताया। सभी जितने भी ऋषि मुनि हो गए वो सभी ने तो यही बताया कि आप सात्विक खुराक को प्राधान्यता दो। आपका मतलब शाकाहार अपनाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल शाकाहार होना चाहिए, जो प्राकृतिक सहज जो है रोटी दाल भात शाक जो है सब्जी आदि जो है, जो अपने प्रकृति के लिए और भारत भूमि के लिए भी जो ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है, और अपना मनस्पटल अपना शरीर भी उसी प्रकार का है तो वही लेना चाहिए। बाकी इन सब चीज़ों से जो है दूर हो तो ज़्यादा अच्छा है। धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? धर्म और अध्यात्म कोई अंतर नहीं, सिक्के के दोनों है। धर्म कहो कि अध्यात्म को, धर्म जो है बाह्य आचरण के द्वारा होता है, और अध्यात्म मतलब अंतर के अंदर के द्वारा, मतलब ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा और मौन रह करके भी जो है अध्यात्म को क्रिएट किया जाता है। और धर्म को जो है पूजा अर्चना आदि, परमात्मा की पूजा अर्चना करके और साधना करके, इसके लिए जो प्राणायाम साधना इस प्रकार से करके धर्म को साधा जाता है। इसीलिए कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म को साधने के लिए शरीर माध्यम में क्रिया करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, इसलिए शरीर को जो है हमेशा जो है निरोगी रखना चाहिए। इस बार चातुर्मास का स्वरूप कुछ बदला हुआ है,
श्रद्धालु गुरु दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे, श्रद्धालुओं के लिए आचार्य होने के नाते आपका क्या संदेश है? परिस्थिति को स्वीकार करना हर एक मानव का जो है ना एक कर्तव्य बन जाता है। उसको स्वीकार करके, जिस प्रकार की परिस्थिति है तो उसको स्वीकार करके सब चीज़ें जो है, पहले की एक अपनी परंपरा रही, ऋषि मुनियों के समय में भी एक परंपरा रही। आप प्राचीन जो है अपनी जो परंपरा जो थी, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो सब लोग घरों में रह कर के जो है धर्म अनुष्ठान आदि करते थे। घर के अंदर भी एक गॉड रूम हुआ करता था और एक साधना रूम भी हुआ करता था, सब सुविधा थी। लेकिन आज शहरीकरण के कारण से सब नहीं हो सकता है, तो भी अपने घरों के अंदर एक करुणा के कारण से जो अपने घरों में रहने के लिए कहा गया, तो घरों के अंदर एक कोने के अंदर भी एक जगह पे एक बना करके, या अपने जो सोने के रूम को ही जो है ना उसी को जो है अपना गॉड रूम बना करके, या तो साधना रूम के अंदर उसको स्वीकार करके और वहीं पर भी साधना करनी चाहिए। और इस प्रकार से करना चाहिए, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन होगा तो अपने परमात्मा को अपने साध्य कर पाएंगे, अपने जीवन को जो है लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जीवन नहीं रहेगा तो क्या मालूम फिर अपने कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। तो इसके लिए ये जो करुणा के माध्यम से जो हो रहा है और जो सबको संदेश मिला है कि ज़्यादा भटको मत, ज़्यादा रखड़ो मत, इधर उधर जाओ मत, समय को बर्बाद मत करो, शरीर की एनर्जी को वेस्ट मत करो, और इसको साधना में परिवार के सुख शांति के लिए, परिवार के साथ में, सबके साथ में जुड़े रहने के लिए भी ये बहुत बड़ा एक संदेश देता है। देश और प्रदेश को क्या संदेश है आपका? देश के अंदर भी अभी आज की जो भारत सरकार जो है, और साथ साथ में जितने भी अपने अलग अलग स्टेट है, वो सभी स्टेट वाले भी जो है सब सामंजस्य से मिलजुल करके मानवता के दृष्टिकोण से और अपने आर्य जो ऋषि परंपराओं के साथ में लेकर के सबको जोड़े रखना। बस कोई आत्मा को दुख ना पहुंचे, कोई आत्मा जो अपमृत्यु ना हो जाए, इसका पूरा लक्ष्य रख रही है। तो साथ में मिल करके करना, जैसे बोलते हैं ना, दोनों हाथ को मिला दो, मिलाने से, जुड़ जाने से शक्ति महाशक्ति बन जाती है, हाथ जुड़ने से संगठन बढ़ जाता है, एकता बढ़ जाती है। तो इससे यही सीखना है कि प्रेम को बढ़ाओ, मैत्री को बढ़ाओ और पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ा दो, आत्मीयता बढ़ा दो, सबके साथ में रहो, मिलजुल के रहो, सबको एक दूसरे को जो सपोर्टिंग करके रहो, एक दूसरे को सहयोगी बन के रहो, और अपना सात्विक जीवन और सॉल्व में जैसे स्काउट के अंदर जैसे सिखाया जाता है, कम जरूरत के अंदर जो है जीवन यापन करो। बस यही चीज़ों से लेकर के चलेंगे तो सब मन के अंदर की बुराई निकल जाएगी, आचरण के अंदर जो दुराचरण है वो भी निकल जाएगा, मन के भाव भी जो मलिन है या जो गलत भाव है वो भी जब सुधर जाएंगे, सबके अंदर भी सब शिवमस्तु सर्व जगत की जो भाव जो है वो भाव आ जाएगा। बस यही भावना है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान पत्रिका से सीधी बात करने के लिए। मैं योगेश शर्मा, राजस्थान पत्रिका से, नमस्कार। खूब राजस्थान पत्रिका को भी खूब धन्यवाद। आपके द्वारा, आपके माध्यम से जो आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टि का जो प्रचार प्रसार कर रहे हो, उसका जो संदेश सबको दे रहे हैं, और ऋषि मुनियों की परंपराओं का भी जो है आप खूब आदर सम्मान करते हो, इसके लिए भी आपको साधुवाद देता हूँ।